दोस्तों, जीवन की कुछ चीजें हमें समय से सीख लेनी चाहिए तो हम फायदे में रहेंगे। इसी बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे हम कहते हैं कि हम पहली बात तो दूसरों पर डिपेंड होकर के रहना यदि हम छोड़ दें तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे। हर चीज के लिए वो आएगा तो मेरा काम बनेगा, वो नहीं आएगा तो शायद मुझे मुश्किल होने वाली है। डिपेंडेंसी गलत है, लेकिन थोड़ी मदद लेना ये गलत नहीं है। जब आप फुल्ली डिपेंडेंट किसी पर हो जाते हैं तो आप उसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं और आप अपने आप को हेल्पलेस भी समझते हैं कि मेरा काम उसके बिना हो नहीं सकता है। यह आपकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है। इसलिए परमानेंट डिपेंडेंसी मत पालिए, अकेले जीना सीखिए। जब मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, उसमें मुश्किल आएंगी वो मैं सामना करूंगा, उसमें कुछ अच्छा होगा उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, यदि उसमें कुछ सीखना होगा तो वो मैं सीखूंगा। क्योंकि जब अकेले जीना सीख लेंगे तब आपको समझ आएगी कि जीवन में पूरे जीवन भर के लिए कोई आपके साथ नहीं रहेगा। वो आपके चाहे पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपके यार दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, जो भी हो, जीवन में हमेशा, क्योंकि हर आदमी की डगर अलग हो जाती है। एक सिचुएशन में जाने के बाद उनकी अपनी जरूरतें होंगी, उनके अपने लाइफस्टाइल होंगे, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, तो जीवन भर आपके साथ चलेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अकेले जीना सीखिए। जीवन में पैसे की वैल्यू अवश्य समझिए। अपना पैसा बचा करके रखिए, इतना बचाइए कि आपके जो इमरजेंसीज हैं उनको आप संभाल सकें। एक एक दमड़ी बचाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन को जीना सीखिए। आपको जो जरूरी है अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए, वहां पर पैसा जरूर खर्च करें, लेकिन एक मात्रा में पैसा जरूर बचाएं। यदि मैं थंबनेल बताऊं आपको, जो 10 से 15% के बीच में यदि आप अपनी कमाई का हिस्सा बचाते हैं तो भी आप कंफर्टेबल होंगे जीवन में और आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गरीबी की हालत में होते हैं, आपके सबसे जो नजदीक रिश्तेदार हैं वो भी आपसे मिलना छोड़ देते हैं, आपके यार दोस्त आपको अवॉइड करने लगते हैं। कई बार आपके अपने माँ बाप, रिलेटिव, भाई बहन, वो भी आपको छोड़ करके चले जाते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। जब भी आप अपना रोना, अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताएंगे, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि सामने वाला आपकी किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो केवल आपकी कामयाबी को देखेगा, आप उसके क्या काम आ सकते हैं ये देखेगा। 1% लोग हो सकता है कि आपसे भावनाओं से जुड़े हों या अच्छे लोग हैं, वो आपकी हर तरह से मदद करना चाहेंगे, लेकिन परमानेंट वो आपकी जीवन नहीं चलाएंगे। आपकी यदि प्रॉब्लम आप 10 लोगों के सामने रोएंगे तो वो आपकी मजाक जरूर करेंगे, ये गारंटी है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सामने रोना बंद कीजिए, अपनी प्रॉब्लम खुद समझाइए, सुलझाइए और उसे आप आगे लेकर के जाइए। थोड़ा सा सेल्फिश या खुदगर्ज होना बहुत जरूरी है जीवन में। यदि आप केवल दूसरों के लिए जीते रहेंगे, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा एंगल निकलता है कि आप अपने साथ कहीं ना कहीं जरूर अत्याचार कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए अच्छा करके अपने ऊपर अत्याचार करना ये भी कोई समझदारी नहीं है। इसलिए जीवन में जहां बहुत जरूरी है तो वहां सेल्फिश यानी खुदगर्ज होना भी बहुत जरूरी होता है। आप अपने लिए भी जीना सीखिए। हम अब ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज यदि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 50% भी अपनी कैपेबिलिटी या अपना दिमाग का इस्तेमाल या अपनी काबिलियत का या अपनी खूबियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यदि हम पूरा ये मान करके चले कि मैं पूरी मेहनत से रिजल्ट दूंगा, तो आपके पास 50% जो रिजर्व है उसका इस्तेमाल कीजिए और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को ना तो कमजोर समझिए, ना ये समझिए कि मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपने अपना जो बेस्ट है वो नहीं दिया है, ये समझ करके चलिए। टाइम बहुत कीमती है सभी के लिए, टाइम को जाया मत कीजिए, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है वो जाने के बाद वापस नहीं आएगा। पैसा 1% आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं कमा सकते। इसलिए टाइम को यूटिलाइज कीजिए,
इन्वेस्ट कीजिए टाइम को, वेस्ट मत कीजिए। हम ये कहते हैं कि मरने से पहले, ये एक स्टडी बताती है 80% लोग या उससे ज्यादा परसेंटेज के लोग, उनके मन में आता है कि काश मेरे पास और थोड़ा समय होता। यानी वो ये मानते हैं कि मैंने शायद जो समय मिला था उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, और अब मैं सोचता हूं कि और समय होता तो मैं शायद पता नहीं क्या करता। जबकि ऐसा सच नहीं है। जितना समय है उसे पूरा यूज कीजिए, उतने में ही आप अपने जीवन को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन रख सकते हैं, ये भी गारंटी है। कई बार सोचते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, अब कुछ नहीं होने वाला है। एज केवल एक नंबर है, ये याद रखिए। ये दिमाग में सेट है कि मैं अब 60 साल का हो गया हूं, मैं अब 80 साल का हो गया हूं, वरना 85 साल की उम्र में अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ते और 70-75 साल की उम्र में हमारे प्राइम मिनिस्टर इस देश को इतने बखूबी से नहीं चलाते, यदि उनके दिमाग में ये होता कि मेरी तो एज बहुत हो गई है। इसलिए एज केवल एक नंबर फैक्टर है, ये मान करके चलिए। एज आपको तब कष्ट देगी जब आप खुद सरेंडर करने लगते हैं कि मैं अब 60 का हो गया हूं, मैं अब रिटायर हो गया हूं, अब मैं किसी काम का नहीं हूं। यानी आप बैठ करके अपनी डेथ का इंतजार कर रहे हैं, ये सबसे खराब है, ऐसा मत कीजिए। दूसरों से, जिसे कहते हैं गार्बेज, जो कबाड़ आपके ऊपर फेंकना चाहते हैं हर बात में, काम अच्छा हो गया तो क्रेडिट उनका, काम गड़बड़ हो गया तो मैंने इनसे सलाह ली थी इसलिए, तो उस टाइम पर बोलना सीखिए। दूसरों का जो गार्बेज है, दूसरा जो कचरा आपके ऊपर फेंक रहे हैं, उसको कभी मत लीजिए, क्योंकि यदि आपकी गलती नहीं है तो पॉइंट ब्लैंक बताइए कि गलती आपकी है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब आप ऐसा करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और वो कचरा भी आपके पास इकट्ठा नहीं होगा जो आप चुप रहने से अपने पास इकट्ठा करना चाहते हैं। हमेशा आप याद रखिए, आप अपने जीवन को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, ये जानी मानी बात है। जैसा आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, आप मान करके चलिए कि आप उसे जरूर अचीव करेंगे, और अचीव नहीं भी करेंगे तो उसके 90%, 95% तक जरूर पहुंचेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी है, बजाय इसके कि हम एक नीचे लेवल पर 0% पर रुक जाए। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचेंगे, कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। इसलिए जीवन में ये चीजें जितना जल्दी आप समझ लेंगे, जितना जल्दी सीख लेंगे, अपने से प्यार करना सीखिए, आप खुश रहेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।